Hello students, today we are going to discuss about the noise pollution. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि noise pollution बेसिकली क्या होता है और इसका हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जो नॉइज पॉल्यूशन है वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्नोलॉजीज में जो एडवांसमेंट हो रहा है उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो उसका आप डायरेक्ट बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट कॉज बोल सकते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से हमारी मशीनरीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नॉइज करती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। और जब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है और जो हमारा नॉइज है वो नॉइज का पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम नॉइज पॉल्यूशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन इज ए रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एंड एट द रॉन्ग टाइम। यानी कि गलत आवाज गलत जगह पर और गलत टाइमिंग पर जब किसी भी तरीके की कोई अनडिस्टर्बेंस या अनवांटेड आवाज होती है, नॉइज होता है, तो हम उसको नॉइज पॉल्यूशन यहाँ पर बोल रहे हैं। राइट, तो जो अनवांटेड साउंड है जब वो एटमॉस्फेयर में डंप हो रही है या उसकी वजह से जो हेल्थ हजार्डस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। राइट, एंड नॉइज इज क्रिएटिंग एन एवर इंक्रीजिंग एंड डायनामिक इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ। तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे इकोसिस्टम पे और हमारी हेल्थ पर भी इसके बैड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे कि जो हमारी मशीनरीज हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं जो वो नॉइज क्रिएट कर रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है, हमारी डिजीजेस बढ़ रही हैं, हार्ट रेट इंक्रीजेज हो रहा है या किसी को एड्रीनलिन इंक्रीज हो रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो ये सारे किसके इफेक्ट्स हैं? हमारे नॉइज पॉल्यूशन के। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। एंड जो भी आपकी मशीनरीज हैं या जो भी आपके जिस इस तरीके की जो मशीनरी डेवलपमेंट हो रहा है या इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनसे निकलने वाला जो नॉइज है इट क्रिएट्स द नॉइज पॉल्यूशन। राइट, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन के क्या कारण है, किन वजह से वो पॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ कॉजेज दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट नॉइज, सेकंड इज इंडस्ट्रियल नॉइज एंड थर्ड इज नीबरहुड नॉइज। तो वन बाय वन अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट नॉइज। तो ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला यानी कि जो आपके रोड पे ट्रैफिक्स हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन से जो भी नॉइज हो रहा है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। राइट, तो फर्स्ट है हमारा रोड ट्रैफिक नॉइज। तो रोड ट्रैफिक पर यानी कि रोड्स पर, सड़कों पे आपका किस टाइप का ट्रैफिक है? जैसे व्हीकल्स का है, हाई ट्रैफिक स्पीड है, गियर बॉक्स है या एग्जॉस्ट सिस्टम है, वाइब्रेशंस हैं। तो इन सब की वजह से नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। हॉर्न बजा रहे हैं कार के, बाइक्स के, या फिर जो हमारी एयर है उससे वो भी पॉल्यूट हो रही है और नॉइज पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा रोड ट्रैफिक नॉइज। अब नेक्स्ट है हमारा रेल ट्रैफिक नॉइज। तो रेल ट्रैफिक में क्या है? जो नॉइज है दिस इज इमर्जिंग फ्रॉम द रेल्स ट्रैफिक सच एज यूज ऑफ द वेल्डेड ट्रैक्स एंड इंजन हॉर्न्स। तो जो आपके इंजन के हॉर्न्स हैं उनकी आवाज कितनी तेज होती है ना। जो आपके वेल्डेड ट्रैक्स हैं यानी रेल जिस ट्रैक पे चल रही है, जो आपकी आयरन की जो ट्रैक्स बने हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स, उसकी आवाज हो रही है, उसका नॉइज हो रहा है। या फिर कोच का सस्पेंशन हो रहा है या जो ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? कहीं ना कहीं नॉइज क्रिएट कर रही है ना। तो ये आपका आता है यानी कि ट्रेन से रिलेटेड, रेल से ट्रैफिक जो भी उसमें नॉइज क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेल ट्रैफिक नॉइज। यानी कि रेल का आपका हॉर्न हो गया, या जो रेल चल रही है तो उस पटरी पर, जो ट्रैक्स पे जो आपकी आवाज आ रही है, या फिर जो सडन ब्रेक लग रहा है उससे जो हमारी एकदम आवाज आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेल ट्रैफिक नॉइज। राइट, अब थर्ड है यहाँ पे एयर क्राफ्ट नॉइज। तो एयर क्राफ्ट नॉइज में यानी कि जो भी आपके एरोप्लेन से होने वाला जो नॉइज है, तो वो तो बहुत ज्यादा हाई साउंड इंड्यूस करते हैं ना, बहुत ज्यादा नॉइज उससे प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है दिस इंक्लूड हाई नॉइज प्रोड्यूस्ड by the large and the fast aircrafts while taking off
ड्यूरिंग फ्लाइट्स एंड वाइल लैंडिंग। तो जब फ्लाइट्स हमारी लैंड हो रही हैं या फिर जो फ्लाइट्स हैं हमारी वो टेक ऑफ हो रही हैं, तो उसमें जो नॉइस क्रिएट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हाई साउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट नॉइज, राइट। तो ये सारे जो नॉइज हैं, दीज आर द एक्सेसिव नॉइज एंड इज जनरेटेड व्हेन द देयर कंप्रेसर, टर्बाइंस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑपरेट। तो ये सारे एरोप्लेन्स में कब क्रिएट हो रहे हैं? जब उनका या तो कंप्रेसर पे कोई वर्किंग हो रही है, या टर्बाइंस उसकी घूम रही हैं, या एग्जॉस्ट सिस्टम कोई ऑपरेट हो रहा है, तो दीज ऑल आर क्रिएट दी हमारा एयरक्राफ्ट नॉइज। तो ये सारे आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट नॉइज के अंडर, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज की। तो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल नॉइज। जो हमारा इंडस्ट्रियल नॉइज था उसमें बेसिकली आपकी सारी हैवी मशीनरीज आ गई, या उसके मैकेनिज्म आ गए, या जो फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, उनसे जो हाई अमाउंट में निकलने वाला नॉइज है, दैट इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल नॉइज, ठीक है। जो शिप बिल्डिंग्स हैं, ब्लास्टिंग है, बॉयलर हैं, वेविंग मशीन्स हैं, तो जितनी भी ऐसी साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं, दीज आर कॉल्ड द इंडस्ट्रियल नॉइज। और उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वो नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपकी मिलिंग मशीन्स हो गई, प्रिंटिंग प्रेसेस हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और स्पीड में चलती हैं और बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करती हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड द इंडस्ट्रियल नॉइज। अब थर्ड आ जाता है हमारा नीबरहुड नॉइज। तो नीबरहुड नॉइज में यानी कि कुछ ऐसे आपके नॉइजेज हैं, जैसे आपके पड़ोस में आपके जो नीबरहुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में आपके टीवी सुन रहे हैं ना, या रेडियो चल रहा है, या जैज म्यूजिक चल रहा है, फायरवर्क पार्टीज हो रही हैं, या फिर वो बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हैं, या फिर इवन बार्किंग ऑफ द डॉग्स है ना। तो इन सारी चीज़ें जो भी मतलब आपके नीबरहुड में जो भी जिस तरीके का नॉइज हो रहा है, दैट इज कम्स अंडर द नीबरहुड नॉइज, राइट। तो जो मशीनरीज हैं, इवन जो आपके नीबरहुड जो मशीनरीज को यूज कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मशीनरी यूज हो रही हैं, जैसे कंक्रीट मिक्सचर्स हो गए, आपके ग्राइंडर्स हो गए, वाइब्रेटर्स हो गए, या हैवी डीजल्स आयरीज हो गई, है ना, बुलडोजर्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूट करती हैं। तो दिस इज कम्स अंडर द नीबरहुड नॉइज पॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ आपके साउंड लेवल्स दे रखे हैं एज पर प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे कुछ एक तरीके से एक आपके कुछ डेटाज दे रखे हैं। तो एरिया वाइज ये डेटाज हैं एज पर द डेज एंड नाइट। तो एरियाज में आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया आ गए, रेजिडेंशियल एरियाज आ गए, एंड सेंसिटिव एरियाज आ गए, राइट। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के मुताबिक जो डे में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो है आपका 75 डीबी। डीबी यहाँ पे एक यूनिट है जिसको हम जो हम पोल्यूशन को मेजर करते हैं, राइट। तो डे का है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डीबी, एंड नाइट का आ गया आपका 65 डीबी, राइट। देन कमर्शियल एरियाज में आ गए आपके 65 डीबी इन डे एंड 55 डीबी इन नाइट। फिर आपकी बात आती है रेजिडेंशियल एरियाज की। तो रेजिडेंशियल एरियाज में जो भी आपका पोल्यूशन है, सो इट मेजर्स इन द डे इज 50 डीबी एंड इन द नाइट इज 45 डीबी, राइट। एंड जो सेंसिटिव एरियाज है, सेंसिटिव एरियाज मतलब अप टू 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल्स हो गए, या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, या कोर्ट्स हो गए, तो इनके आसपास के जो एरियाज हैं दैट कम्स अंडर द सेंसिटिव एरियाज, राइट। क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशंस में आप जनरली देखते होंगे, हमारा भी जो इंस्टीट्यूट है वो आउट ऑफ द थोड़ा सा सिटी है ना। ये जनरली हाईवे पे होते हैं, थोड़ा सा आउटर एरियाज में होते हैं, क्योंकि दीज कम्स अंडर द सेंसिटिव एरियाज, और यहाँ पे जो नॉइज है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है उसकी मात्रा। तो यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज में अगर डे की हम बात करें तो पॉल्यूशन को मेजर किया गया है 50 डीबी में, और नाइट में यहाँ पे मेजर किया है 40 डीबी में, राइट। तो ये सारे आपके प्रिस्क्राइब थे बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। Now we will discuss about the effects of noise pollution, right? तो यहाँ पे basically 6 points है that we will discuss one by one. First है हमारा noise induced hearing loss. Second is no auditory physiological effects. Third है effects on sleep. Fourth is annoyance. Fifth is communication interference, and sixth is other effects, right?
तो फर्स्ट की हम बात करते हैं जो है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो नॉइज क्या करता है, जो हमारा जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, उनका जो इनर ईयर है वो डैमेज कर देता है ना। तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अमाउंट में नॉइज को सुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोड होता है नॉइज का, और फॉर ए लॉन्गर टाइम तक अगर आप उस चीज़ को सुनते रहेंगे तो क्या होगा, इट विल इंड्यूस द पर्सन एंड योर इट कैन डैमेज योर ईयर्स, राइट। तो जो आपकी हियरिंग एबिलिटी है वो पर्सन की लॉस हो जाती है। और ये क्या करता है, जो आपकी क्लैरिटी है, क्वालिटी ऑफ द परसीविंग ऑडियो की, वो भी आपकी डाउन हो जाती है। यानी कि आपको जो है सुनने की क्षमता भी आपकी कम हो जाएगी, और आपको जो आपके इनर है, आपके जो इनर ईयर्स हैं वो भी आपके डैमेज हो सकते हैं। यानी कि जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं जनरली, तो वो क्या होता है, वो आपका डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर देर तक कॉन्टेक्ट में रहते हैं नॉइज के, राइट। तो ये था आपका नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। सेकेंड इज नॉन ऑडिटरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी कि ये कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि नॉन ऑडिटरी हैं इन नेचर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको या तो ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स होंगे जो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, जैसे हेडेक्स होंगे आपको, आपके स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम होगी, आपकी हार्ट ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेगी, आपको स्लीपिंग पिल्स लेने लगेंगी, या सीडेटिव्स के आप एडिक्टिव हो जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आएगी, है ना। तो ये जो है लॉस ऑफ द स्लीप है, हेडेक्स हैं, ये भी हमारे इफेक्ट हैं ऑफ द नॉइज पोल्यूशन के। तो ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं एंड दीज आर द नॉन ऑडिटरी, राइट। अब थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑन दी स्लीप। तो ये भी कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। जैसे जो स्लीप है ये मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन आपका इफेक्ट है ऑफ दी नॉइज पोल्यूशन का, क्योंकि ये हमारा डिस्टरबेंस करता है स्लीप में, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी वेरियस फीचर्स ऑफ दी नॉइज, जैसे उसकी वॉल्यूम हो गई, या क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है, या कॉन्टिन्यूटी क्या है, या फिर क्या उसकी रेगुलरिटी है ना। तो इसके सारे इफेक्ट्स आते हैं हमारी स्लीप पर, राइट। फोर्थ इज एनोयंस। तो एनोयंस मतलब ये बहुत ही ये भी एक मेन फैक्टर है, की फैक्टर है ऑफ द नॉइज पोल्यूशन का। क्योंकि जो नॉइज है ये क्या करता है, हमें एनोइंग बना देता है, मतलब हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, या फिर जो हमारा नॉइजी रीजन्स है हम उसके पास अगर रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हमें लॉस ऑफ स्लीप हो जाती है, हेडेक्स होने लगते हैं, अजीब टाइप का हमें फ्रस्ट्रेशन सा रहने लगता है। तो ये आते हैं सारे आपके एनोयंस के अंदर। तो ये भी एक बैड इफेक्ट है ऑफ द नॉइज पोल्यूशन का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। तो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस में क्या है, जैसे कि जो भी आपका प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी कि आपको स्पीच में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रॉपरली कोई भी सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाएंगे, उसको कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्पीकर्स में जो प्रॉब्लम है, कन्वर्जिंग की जो कन्वर्सेशंस पावर है वो आपकी डाउन हो जाएंगी। तो ये इट्स द बैड इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, राइट। अब आ जाते हैं कुछ आपके अदर इफेक्ट्स। तो अदर इफेक्ट्स में आपके जैसे नॉइज पोल्यूशन क्या करता है, पीपल्स की परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा असर डालता है, जैसे उसके ऑक्यूपेशन पे, या फिर उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम पे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है वो भी एक रूट कॉज है हमारे नॉइज पोल्यूशन का, राइट। तो ये आपके सारे आ जाते हैं अदर इफेक्ट्स में। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ पर इसके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हैं जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल मेजर्स फॉर द नॉइज पोल्यूशन। तो क्या क्या हमें मेजर्स लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द नॉइज पोल्यूशन के लिए, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा रिड्यूस नॉइज एट सोर्स, यानी कि जो भी उसका सोर्स है जिसकी वजह से नॉइज क्रिएट हो रहा है, अगर हम उस सोर्स को ही मिनिमाइज कर दें तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइलेंसेस डिवाइसेस अगर हम लगा दें, जैसे मशीनरीज आती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी साउंड कर रही हैं तो वहाँ पे हम कुछ ऐसे डिवाइसेस लगा दें या साइलेंसर लगा दें जिससे कि उसका जो नॉइज है वो कम हो जाए, आवाज़ आनी कम हो जाए। तो इस तरीके से हम नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके मोटर बाइक्स होते हैं, जो इंजन्स होते हैं, कार हो गए, ट्रक्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, या कुछ ऐसे होम अप्लायंसेस या कुछ इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गई जिसमें कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम साइलेंसर लगा के
साइलेंसर को मैन्युफैक्चर करके, साइलेंसर को लगा के अगर हम उसकी आवाज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, सो इट्स अ बेस्ट मेथड टू कंट्रोल फॉर द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। एंड सेकेंड इज चेंज इन डिजाइन एंड ऑपरेशन। तो जैसे आपकी कोई भी मशीनरी है, तो उस मशीनरी को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि उसमें जो नॉइज है वो कम हो, है ना, जो शोर निकल रहा है, जो जिससे भी जो हॉर्न्स हैं, जो शोर है, वो थोड़ा सा उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाए, तो उन मशीनरीज को हम ऐसे साउंड प्रूफ बनाएं, या साउंड वो एब्जॉर्ब मटेरियल उसमें कुछ ऐसा हम लगा दें, या फिर वाइब्रेशन कंट्रोल्स लगा दें, या इवन साउंड प्रूफ अगर हम कैबिन्स लगा दें या कैबिन्स को बना दें, तो उससे भी हम अपने नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड इज प्रिस्क्राइबिंग नॉइज लिमिट्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसी लिमिट सेट करनी चाहिए कि भाई इससे ऊपर अगर नॉइज जाएगा तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, या फिर अगर इससे ऊपर जाएगा तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी लिमिट सेट करनी चाहिए जिससे कि जो नॉइज है वो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन बींग्स है वो थोड़ा कम क्रिएट करें। जैसे कि जो आपके ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स हैं, तो उन रीजन्स में ऐसे हॉर्न्स ना ब्लो करें, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, या हॉस्पिटल के एरियाज हो गया, कॉलेजेस का एरिया हो गया, है ना, तो या फिर आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर आपकी जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि हाँ इस जगह पे हम इतना जो हॉर्न है वो इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं देंगे या नहीं बजाना चाहिए। तो इन सारे मेथड से भी हम नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ इंडोर नॉइज। तो जो इंडोर नॉइज है, यानी कि जो आपके घर के अंदर का नॉइज है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कुछ बिल्डिंग्स हैं, इट शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ द नॉइज। तो जो बिल्डिंग्स हैं आपकी, जैसे आपके स्कूल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी बिल्डिंग्स को हम ऐसी जगह लोकेट करें कि वो नॉइज से थोड़ा सा दूर हो या थोड़ा सा हटके हो। हम उन्हें इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा हटके लगाएं, या जो आपकी हाउसिंग कॉलोनीज हैं वहाँ पे हम वो उनको ये लिमिट सेट करें कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगानी है जो कि नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइप से भी हम नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटिल प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं दे हेल्प्स, दे एब्जॉर्ब द साउंड। तो जो प्लांट है, जो हमारे अगर बिल्डिंग्स के अराउंड अगर हम कुछ प्लांट्स लगा दें तो उससे भी हम नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नॉइज पोल्यूशन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब थर्ड है हमारे पास लॉन्ड्री रूम्स। तो जो लॉन्ड्री रूम्स हैं, जैसे किचन्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, सो दैट शुड नॉट बी नियर टू द फ्लोर। तो ये भी ऐसी जगह होने चाहिए जैसे फ्लोर से थोड़ा सा दूर हो या साउंड प्रूफ जगह पे हो, तो उससे भी हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज हाई साउंड प्रूफ ग्लासेस। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट हो रहा है या मशीनरीज ऐसी लगी हैं, तो हमें वहाँ पे क्या लगाने चाहिए, साउंड प्रूफ ग्लासेस को हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हम उन साउंड को, उन वाइब्रेशंस को अंदर ही कंट्रोल करके रख सकें। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रोड नॉइज। तो ऐसे जितने भी रीजन्स हैं, कुछ डिफरेंट रीजन्स हैं ऑफ द सिटी, सो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वेजिटेशन बफर जोन होने चाहिए, कि या फिर यहाँ पे ट्रीज हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, प्लांट्स लगाएं, जो कि जो नॉइज है उसको वो अच्छे से एब्जॉर्व कर सकें। क्योंकि जो ट्रैफिक का, जो रोड का जो ट्रैफिक है वो ऑब्वियसली वो तो होगा ही होगा, उसको तो हम कितना भी अगर कंट्रोल कर सके फिर भी एक एक्सटेंट तक वो हो गई, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे आपके कुछ टैमरिन का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, अशोका का हो गया, तो दीज आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द नॉइज। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेजिस्लेशन टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में कुछ इन रेगुलेशन की, इन लेजिस्लेचर्स की थोड़ी सी कमी है, तो हमें पीपल्स को इसके लिए अवेयर करना चाहिए, या हमारे गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है एजुकेशन। हमें पीपल को एजुकेट करना है रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन के, कि भाई नॉइज पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, कैसे हम उसको कंट्रोल करें, हम पीपल को हमें अवेयर करना है ना। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है कि पब्लिक अवेकनिंग एंड दी कंट्रोल। तो हमें पीपल्स को अवेक करना है, उनको जागरूक करना है रिगार्डिंग द नॉइज कंट्रोल।
एंड नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल में आपका आ जाता है कि जो भी हमारी साउंड एब्जॉर्बर हैं, कुछ हम ऐसी वॉल्स लगाएं रूम्स के अंदर, या कुछ ऐसी हम मशीनरीज लगाएं जो कि हमारी साउंड प्रूफ हो, या फिर हम ऐसे ग्लासेस लगाएं जिससे कि जो साउंड है वो बाहर ना जा सके। तो हमें ऐसे ट्रांसमिशन कंट्रोल से भी हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट एक्सपोज्ड पर्सन। तो हमें ऐसे पर्सन को प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे आपके हम ईयर मफ्स लगा सकते हैं, ईयर प्लग्स लगाते हैं, तो दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर दी occupational worker and to expose the noise pollution at their workplace। तो वो जहाँ पे भी जिस भी वर्क प्लेस में है वहाँ पर वो उस साउंड को उससे कंट्रोल कर सकते हैं और नॉइज पॉल्यूशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे मेजर्स थे, सारे स्टेप्स थे कि हम नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।